फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमारा चैप्टर नंबर 8 है त्रिकोणमिति का परिचय। उसमें से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि हमारे प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। और जो प्रश्नावली जो हमारी 8.2 है एग्ज़ाम की दृष्टि से, उसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी डिस्कस करेंगे। देखो, एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। यहाँ पे दे रखा है 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो सबसे पहले आपको त्रिकोणमिति टेबल तो याद होनी चाहिए। ज़्यादा नहीं, आपको सिर्फ साइन वाले सारे मान मालूम हो साइन के, यानी साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है साइन 30 डिग्री की। एक ही लाइन से आप सारे बना सकते हैं, कॉस टेन और कॉट सेक कोसेक सबके। सिर्फ आपको फर्स्ट वाला याद होना चाहिए, ठीक। तो सिर्फ वैल्यू रखनी होती है। इस प्रकार क्वेश्चन में हो सकता है वो विकल्प में भी पूछा जा चुका है, पूछे जा सकते हैं। तो दो तो वैसा ही रहेगा। tan 45 का मान कितना होता है? आप बोलेंगे सर एक स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, प्लस cos 30 डिग्री, तो cos 30 का मान यानी साइन 30 का उल्टा, तो cos 30 का मान होता है हमारा किसका? √3/2। तो √3/2 का स्क्वायर माइनस साइन 60 का मान √3/2, इसका भी स्क्वायर, ठीक। तो सॉल्व करेंगे आगे। तो एक का स्क्वायर तो एक ही होता है, तो यहाँ से 2 प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 और 2 का स्क्वायर 4 माइनस यहाँ से 3 स्क्वायर वर्ग हट जाएगा, यहाँ से भी 3/4। देखो, इसमें से ये घटाओगे तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे माइनस प्लस के, जो बचेगा यहाँ से 2, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 1 या वो विकल्पीय का क्वेश्चन है, आ सकता है 1 मार्क्स में, ठीक। नेक्स्ट आ जाओ। रखा है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, तो सबकी वैल्यू रखनी है और क्या करना है। 5 cos 60 का मान यानी साइन 6 यानी cos 30 यानी साइन 60 का उल्टा हो जाएगा, तो cos 1/2 होता है cos 60 डिग्री का मान। स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस 4 sec 30 यानी sec 30 के लिए आपको cos 30 का मान, तो cos 30 का मान कितना होता है? √3/2 और इसी का उल्टा 2/√3, तो 2/√3 का स्क्वायर। अब यहाँ से माइनस tan 45 का मान 1 होता है, और नीचे भी वैल्यू रखो सबकी। साइन 30 का 1/2 प्लस cos 30 का √3/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे। स्क्वायर का आपको विशेष ध्यान रखना है, जहाँ पे भी स्क्वायर है स्क्वायर जरूर लगाना, ठीक। तो आगे सॉल्व करोगे, 5 तो हमारे वैसे ही थे, यहाँ से 1/4 हो जाएगा, प्लस यहाँ से 2 का वर्ग 4 और 4 हमारे पहले ही हैं बाहर, तो 4/3, यहाँ से रूट हट जाएगा माइनस 1। नीचे सॉल्व करेंगे 1/4 प्लस √ इसका स्क्वायर करेंगे 3/4, 2 का वर्ग 4। तो ऊपर सॉल्व कर लो। देखो, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5/4 हो जाएगा, प्लस 4 चौकी 16/3 माइनस 1। इसके अपॉन में कुछ नहीं तो 1 मान लो। यहाँ से एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। नीचे सॉल्व करो, 1 + 3 4 और नीचे भी 4, एलसीएम 4 ही आएगा, नहीं सेम है। तो ये दोनों आपस में कैंसिल होकर सिर्फ यहाँ पे 1 बचेगा। तो नीचे वाला पोर्शन तो ख़त्म ही हो चुका, सिर्फ ऊपर वाला बचेगा, उसको सॉल्व कर लो। यहाँ से एलसीएम लेंगे, 4 और 3 का 12 एलसीएम आएगा, तो 12 सॉल्व करोगे, 12 से काटेंगे, 4 3 12 और 3 बचे 15, प्लस 3 चौके 12, 16 चौके 64, माइनस और 12 यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक। एलसीएम लेना तो आपको आता ही होगा। तो घटाएंगे, 64 में से 12 घटाओ, कितने बचेंगे? 4 में से 2 गए 5, सॉरी 4 में से 2 गए 2, 6 में से 1 गया 5, 52। इधर हमारे थे 15,
प्लस बट्टे में 12 जोड़ लो। 5 और 2 7 और 5 और 1 6, 67/12 आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक, तो एक क्वेश्चन हमारा पेपर से पूछा गया था, देखो वो विकल्पीय में इसी प्रकार का, सिर्फ हमें मान रख के सॉल्व करना होता है। साइन स्क्वायर 60 डिग्री और साइन स्क्वायर 30 डिग्री। तो साइन 60 का मान कितना होता है, यहीं पे देखो √3/2 माइनस साइन 30 का मान 1/2 का स्क्वायर, क्योंकि हर जगह स्क्वायर है। इसका स्क्वायर करोगे 3/2 माइनस इसका 1/4, सॉरी यहाँ से हो जाएगा 1/4। ठीक, तो नीचे तो सेम है 4 4, तो 3 में से 1 घटाएंगे कितने बचेंगे 2, 2/4 यानी 2 से काटेंगे 2 1 2, 2 दूनी 4, 1/2। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही हो जाएगा। ठीक, तो जो 25 हमारे वो विकल्प ये पूछे जा सकते हैं, उसमें से कम 3 या 4 क्वेश्चन आपके त्रिकोणमिति का परिचय चैप्टर से बन जाएंगे। तो अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो ये क्वेश्चन आपके बहुविकल्पीय में पूछा गया कई बार, तो इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। कह रहा है 2 tan 30 डिग्री और 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो इसको सॉल्व करेंगे और इसमें हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जो भी ऑप्शन हमारा सही होगा उस पर हम टिक कर देंगे। तो tan 30 का मान कितना होता है, tan 30 का मान होता है 1/√3। ठीक, और नीचे रख दो 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री यानी 1/√3 इसका भी स्क्वायर। आगे सॉल्व करोगे यहाँ से हो जाएगा 2/√3 और 1 माइनस यहाँ से स्क्वायर करेंगे तो 1/3 बचेगा, क्योंकि रूट हट जाएगा। नीचे सॉल्व करेंगे 3 में से 1 गया, ऊपर तो यही रहेगा 2/√3, तो 3 माइनस 1/3 और सॉल्व करो 2/√3, 3 में से गया 2/3, ये पलट जाएगा तो 2/√3 गुणे 3 ऊपर पहुंचेगा 2 नीचे आ जाएगा। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ऊपर बचेगा क्या 3/√3। अब हम क्या करेंगे, सिर्फ 3 को आप क्या लिख सकते हो, सिर्फ 3 को लिख सकते हो √3 गुणे 3 लिख सकते हैं। तो इस 3 ऊपर वाले 3 को हम लिखेंगे √3 गुणे 3 और नीचे √3, तो 1 √3 से 1 √3 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से बचा हमारा सिर्फ √3। तो √3 इसमें से चेक कर लो किसका मान होता है, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल अच्छे से याद है। तो √3 मान जो होता है वो हमारा होता है tan 60 डिग्री का। ऑप्शन नंबर सी वाला हमारा सही हो जाएगा। ठीक, तो अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दे रखा है यदि tan a + b बराबर कह रहा है √3 और tan a - b बराबर 1/√3। तो हमसे पूछा है a और b के मान ज्ञात कीजिए। तो देखो क्या करेंगे, इसमें जो आपको दे रखा है पहले उसको लिख लो, दिया है। तो हमें दे tan a + b बराबर कितना दे रखा है, tan a + b बराबर में √3 और क्या दे रखा है tan a - b, a - b बराबर 1/√3। हमसे पूछ रहा है a और b के मान क्या होने चाहिए। तो देखो इसको अगर सॉल्व करना है तो आप इतना, ये तो दे रखा है, फिर आप लिखेंगे √3 tan पे किस डिग्री की वैल्यू होती है। चूंकि tan a + b बराबर हमें क्या दे रखा है √3, तो √3 किसकी वैल्यू होती है tan में, तो आप बोलेंगे सर tan में 60 डिग्री की वैल्यू होती है। तो यहाँ से एंगल हमारा फाइंड हो जाएगा। ये तो हमारा tan आपस में कैंसिल हो गया, यानी सिर्फ हमें एंगल से मतलब है। तो a + b का मान कितना आ जाएगा यहाँ से 60 डिग्री।
इसको हम समीकरण नंबर ए नाम देंगे, ए या एक कोई भी दे सकते हैं। ठीक, इसी प्रकार दूसरा हमें दे रखा था tan a माइनस बी, तो tan a माइनस बी बराबर कितना दे रखा था, 1/√3। तो 1/√3 tan में किस डिग्री की वैल्यू होती है, तो आप बोल सकते हैं सर tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है। तो यहाँ से भी हमारा tan से tan यानी आपस में अगर कैंसिल करोगे तो a माइनस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 डिग्री। हमें सिर्फ एंगल को कंपेयर करना है, तो यहाँ से a माइनस बी हमारा 30 डिग्री आ जाएगा। इसको हम समीकरण नंबर 2 नाम दे दो। अब दोनों समीकरण को हल कर लो, हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को आपस में ऐड कर देंगे। ठीक, तो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर तो समीकरण 1 हमें क्या दे रखा था, a प्लस बी 60 डिग्री और a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। जोड़ेंगे, यहाँ से माइनस के बी देखो, प्लस के बी और माइनस के बी ये दोनों कैंसिल ही हो जाएंगे। a प्लस ए 2a बराबर 6 और 3 9 यानी 90। यहाँ से a बराबर कितना आ जाएगा, 90/2। ठीक, तो 2 से कैंसिल करेंगे, 45 दूनी 90 यानी a का मान तो हमें मिल चुका है। a का मान कितना आया, 45 डिग्री। हमसे a और v दोनों के मान पूछे गए थे, तो a का मान 45 मिला, किसी एक समीकरण में रखो, तो समीकरण 1 या 2 में, तो हम समीकरण 1 में रख देते हैं। तो समीकरण 1 में a का मान रखने पर a का मान रखने पर समीकरण बी ए हमारा कितना था, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। तो हमने मान किसका निकाला, a का निकाला, कितना 45 प्लस b तो वैसा ही का वैसा 60 डिग्री। 45 को इधर ले जाओगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो b बराबर क्या हो जाएगा, 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री। 60 में से 45 घटाएंगे, कितना बचेगा, 15 डिग्री, यानी 5 और आगे जोड़ेंगे तो ठीक 15 डिग्री। तो हमसे a और b के मान पूछे गए थे, लिख देंगे अतः a बराबर 45 डिग्री और b बराबर 15 डिग्री। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक, तो अब इसी पर बेस्ड अब देखो एक क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। अब इसमें आपको यहाँ पे देखो क्या दे रखा था, यदि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3, तो हमसे पूछ रहा था a और b के मान ज्ञात कीजिए। अब ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, यदि sin a माइनस बी बराबर 1/2 और cos a प्लस बी बराबर 1/2। ठीक, और यहाँ पे देखो ये इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है जो a प्लस बी का मान, यानी इसका जो मान होगा वो 90 डिग्री से तो बड़ा होगा, 90 या 90 से बड़ा होगा, और 90 या 90 से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा। यानी a प्लस बी का मान आप 0 और 90 के बीच से ले सकते हैं। 0 और 90 से बीच में ही a प्लस बी का मान होगा, और उसमें भी a बड़ा होगा और b छोटा होगा। ठीक, इसका मतलब ये है। तो फिलहाल इसको खूब ज़्यादा समझने की ज़रूरत भी नहीं है, सिर्फ हमें a और b के मान पूछे गए उससे मतलब आपको लेना है। तो सेम इसी प्रकार से आप करेंगे, जो दे रखा है उसको लिख लो, दिया है। तो क्या क्या दे रखा है हमें, sin a माइनस बी बराबर 1/2। अब चूंकि हमें मालूम है साइन में 1/2
किस डिग्री का मान होता है, तो वो आपको लिखना है यहाँ पे। तो साइन ए माइनस बी बराबर 1/2। अगर यहाँ पे साइन है तो साइन में ही देखेंगे, ना कि आप कॉस या टेन में देखें। तो साइन में होता है, आप बोलेंगे सर साइन, इसका मान होता है साइन 30 डिग्री का। तो एंगल से कंपेयर करेंगे, ए माइनस बी बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। इसको आप समीकरण नंबर 1 नाम दे दो, ठीक। और हमें क्या दे रखा था, कॉस ए प्लस बी बराबर 1/2। कॉस ए प्लस बी बराबर 1/2। तो कॉस में किस डिग्री का मान ए यानी 1/2 होता है, तो आप बोलेंगे सर कॉस ए प्लस बी बराबर यानी 1/2 कॉस 60 डिग्री का होता है, कॉस 60 डिग्री, ठीक। एंगल कंपेयर करेंगे तो ए प्लस बी का मान कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। इसको नाम समीकरण नंबर 2। अब दोनों समीकरण को जोड़ लो, ए और बी का मान आ जाएगा। तो समीकरण 1 + 2, ठीक। तो समीकरण नंबर 1 हमारा क्या है, ए प्लस बी बराबर 30 डिग्री और ए माइनस बी बराबर है, ठीक, ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री। जोड़ेंगे, माइनस के भी प्लस के भी ये तो कैंसिल हो जाने हैं। ए प्लस ए 2a, यहाँ से कितना आ जाएगा 90, काटोगे 45, यानी ए का मान कितना आया 45 डिग्री। सेम वही वैल्यू आनी है जो हमारी पिछली क्वेश्चन में आई थी। ए का मान 45 डिग्री किसी एक में रख दो, हम समीकरण नंबर 2 में रख देते हैं। तो ए प्लस बी बराबर कितना दे रखा था 60 डिग्री। हमने किसका मान निकाला, ए का 45 यहाँ पे रख दो, बी का हमें फाइंड करना है। तो बी उधर जाके 45 माइनस हो जाएंगे, तो 60 में से 45 माइनस करो, 15 डिग्री बचेगा। तो इसमें भी वही मान आए हैं जो ए और बी दोनों में आए थे, यानी पिछले क्वेश्चन में हमने किए थे, ठीक। तो यहाँ पे एंगल आपको बदल सकता है, यानी त्रिकोणमितीय अनुपात साइन की जगह कॉस कर सकता है, टेन भी कर सकता है, कॉसिक सेक, सबकी वैल्यू अगर आपको याद है तो आप ए और बी के मान आसानी से याद कर सकते हैं, ठीक। तो ए और बी के मान अतः ए बराबर 45 डिग्री और बी बराबर 15 डिग्री, ठीक। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो अब देखो ये क्वेश्चन, जैसे कि ये क्वेश्चन दे रखा है, यदि 2 cos 3 थीटा बराबर √3, तो हमसे पूछा है थीटा का मान ज्ञात कीजिए। अब आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, एंगल आपके थीटा की जगह एक्स भी दे सकता है, ए दे सकता है, बी दे सकता है, यानी कुछ भी थीटा की जगह कुछ भी ले सकता है। और उसमें भी आपको चेंज करता है, कॉस की जगह आपको यहाँ पे साइन लिख दे, टेन लिख दे, कोई बात त्रिकोणमितीय अनुपात लिख सकता है। तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है, आप सॉल्व कर सकते हैं। पहले इसको बिना देखे आप सॉल्व करके देखिए, फिर आप देख सकते हैं बाद में, ठीक। तो हमें जो दे क्या रखा है, 2 cos 3 थीटा बराबर √3, ये हमें दे रखा है। अच्छा, ये जो आगे दो मल्टीप्लाई में है, ये हम डिवाइड में भेज सकते हैं, या दोनों और 2 से डिवाइड कर दो, एक ही बात हो जाएगी। तो cos 3 थीटा बराबर √3, तो यहाँ से हम दोनों और डिवाइड कर रहे हैं 2 से इधर भी डिवाइड करेंगे, और इधर हमें पूरा दे रखा था 2 cos थीटा, और 2 से इधर भी डिवाइड करेंगे, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएंगे। तो cos 3 थीटा बराबर √3, तो cos में √3/, यहाँ पे 2 आएगा, ठीक। तो cos में √3/2 यानी किस डिग्री पे वैल्यू होती है, तो वो आपको एंगल लिखना है यहाँ पे, cos
3 थीटा बराबर √3/2। तो आप बोलेंगे सर cos 30 डिग्री का मान होता है। ठीक, इससे हमें क्या हुआ कि हमने एंगल कंपेयर कर लिया, यानी एंगल बराबर क्या आ जाएगा, इससे हमें अब लेना ही देना नहीं, तो हमें से थीटा का मान पूछा गया था एंगल का, तो 3 थीटा बराबर क्या हो जाएगा 30 डिग्री। यहाँ से थीटा बराबर 30 डिग्री बट्टे में 3, ये 3 डिवाइड में आ जाएंगे, 3 से काटोगे 10 बार, 3 दाएँ 30, यानी थीटा का मान आपका कितना आ जाएगा 10 डिग्री। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो एक क्वेश्चन और लेते हैं। देखो ये क्वेश्चन हो सकता है 1 या वो विकल्प में आ सकता है। यहाँ दे रखा है 3 sin 30 डिग्री माइनस 4 sin की पावर आपको दे रखी है 3, यानी क्यूब 60 डिग्री। तो कह रहा है इसका मान ज्ञात कीजिए। तो सेम आपको सबकी वैल्यू रखनी है। 3 sin 30 डिग्री का मान 1/2 माइनस 4 sin 60 का मान अच्छा कितना होता है, आप बोलेंगे सर √3/2। इसका हम करेंगे क्यूब, तो इधर तो यही हो जाएगा 3/2 माइनस इसका क्यूब करेंगे √3 का, इधर था हमारा 4 मल्टीप्लाई में, तो ये इसका क्यूब करेंगे तो √3, इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 क्यूब बार, और इसका क्यूब कितना हो जाएगा 8, क्योंकि यहाँ पे हम क्यूब कर रहे हैं, यानी 2 को 3 बार मल्टीप्लाई। यहाँ से 4 से काट देंगे, 4 दूनी 8, यानी ऊपर क्या बचेगा, इधर तो 2/3 माइनस इधर √3 क्यूब अपॉन में 2। यहाँ पर 3/2 होगा ना। ठीक, 3/2। यहाँ से हम क्या करेंगे, 3 कॉमन ले लो, 3 बाहर निकाल लो, तो क्या बचेगा 1 माइनस √3/2। यही आंसर हो जाएगा। यहाँ तक आप छोड़ देंगे। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ।